हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। 8.2 इसलिए 8.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, 8.1 से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम करके एक वीडियो इसमें इस चैनल पे क्या किया गया है, अपलोड किया गया। आप उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा क्या है नहीं है। और उसमें वैल्यू वाला भी बताएं कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब चीज आपको दिखेगा उसमें। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सबका उसमें वैल्यू लिखा हुआ है, बताया हुआ। ठीक है, कैसे याद करना वो भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो आप उसको देखिएगा, विजिट कीजिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और तुरंत ये बनेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग ना सॉल्व कर सकते इजीली वैसे चुटकी में, पर इसको क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट करके ही करना है। इसका एक फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला बेस्ड है, पर ना अभी आपका इसमें 10th क्लास में अभी खास करके इसमें आपको वैल्यू पुट करके बनाना है। तो वैल्यू आपको याद होना ही होना चाहिए। वो आईएससी में जब पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन उस मेथड से यहाँ पे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। क्या करना? वैल्यू पुट करके बनाना है। और इस चैनल पे जो नए हैं उनको क्या करना है? सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को क्या करना है? शेयर करना है। शेयर करेंगे और क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करवा देंगे और साथ ही साथ लाइक्स भी करवा देना। चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका कितना? cos 30 का भी होता √3/2। ये याद रहेगा तभी बनेगा। बार बार बोल रहे हो, आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे बनेगा ही नहीं। देखिएगा, इसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, माइनस होता तो माइनस लिखते। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब देखिए इसको, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा √3 इंटू √3 पता है कितना हो जाएगा? 3 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब ऐसे समझिए, देखिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंश ऊपर वाले का, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, याद रखिएगा। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे नहीं करना है। ये जो हम कर रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखाना है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे क्या करना है। तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ। अब देखिए यहाँ प्लस, प्लस में क्या? 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। और सबसे पहली बात तो कुछ लोग ऐसा लगता होगा भाई कि √3 इंटू √3 3 कैसे हो गया, कहां से आ गया? देखिए इधर समझ लीजिए, ये आपका लोअर क्लास में पढ़ना था, आप लोग पढ़े नहीं होंगे वो अलग सी बात है। देख लीजिए, √3 इंटू √3। सबसे पहली बात तो √3 को पता है हम लोग कितना लिखते हैं? 3 के पावर 1/2। जब रूट हटाते हैं उस तरह का, तब यहाँ इंटू तो इंटू रहेगा, 3 के पावर 1/2। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जब बेस क्या होता है? सेम होता है, तो पावर पता है क्या होता है? ऐड होता है। तो देखिएगा बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो गया। अब देखिए तो 3 के पावर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता कितना होगा? 1 आएगा। तो 3 के पावर 1 मतलब 1, तो 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 लिख दिया, वही यहाँ 3 लिखे हैं। अब देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग जाएंगे तो देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी? 4 और 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। तो 4/4 मतलब 1। इसका आंसर कितना आया? 1। अब हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? सेकेंड का। सेकेंड का देखिए, मिटाने में टाइम। देखिए इधर इसको हम लोग ये tan 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, क्यूब होता तो क्यूब लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, 2027 होता तो 2027 भी लिख देते जी। अब देखिए इधर cos 30 का वैल्यू पता है कितना होता है? √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन 60 वैल्यू कितना होता है? तो √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिएगा इधर, अरे बहुत ईजी है, बन जाएगा जी। देखिए 2 इंटू 1, 1 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2025 2026 27 कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। प्लस में इसको देखिए, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो √3 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे और नीचे में 4 लिखेंगे। इसको कितना लिखेंगे? माइनस में 3/4 लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया? चांद पे चला गया, मतलब कैंसिल आउट। अब क्या हो गया? इसका आंसर
2 इंटू 1 मतलब 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि √3 का, तो √3 का और ये कितना होल स्क्वायर लिखा हुआ तो कितना लिखेंगे, देखिए इधर √3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब पता कितना होता है, √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं। तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो वही तो 3 लिखे हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 और 2 तो सॉल्व कर लिए, ये 3 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा इधर cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ sec 30, तो sec 30 मतलब ऐसे निकालिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आपको सोचना होगा कि ये किसका ऑपोजिट है, sec, तो cos का, तो याद रखिएगा cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मालूम है, 30 डिग्री का √3/2, और इसका ऑपोजिट क्या होता है जी, sec 30, इसको क्या लिखेंगे 2/√3। सपोज कीजिए अगर ये हस्बैंड है तो ये क्या है उसका वाइफ है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। मतलब इसमें देखिए √3 ऊपर लिखे हैं तो नीचे में 2 है, तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसी तरह से इसमें देखिए ये आपको बताना पड़ेगा पहले, तो ये देखिए अगर मान लीजिए नहीं याद है इसका, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको कितना होता है 1/2, ठीक ना। इसका जस्ट अपोजिट, ये हस्बैंड है तो इसका वाइफ हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मालूम है 2/1, मतलब सीधा सीधा 1। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहली बात तो देखिए इधर ऊपर में 1/√2 तो रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। अच्छा 1 से इसको √3 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, √3 बार में, तो यहाँ से 2 इंटू √3 हो जाएगा, मतलब 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। अगर किसी को एलसीएम नहीं आ रहा तो एलसीएम पढ़ लीजिए, और अगर एलसीएम में ज्यादा दिक्कत है तो बोलेंगे तो एक वीडियो हम उसके लिए भी क्या करेंगे बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इधर, ये लोअर क्लास में हम लोग पढ़े एलसीएम कैसे निकलता है क्या होता है, ठीक ना। यहाँ देखिएगा, देखेंगे ध्यान से देखिए 1/√2 रहेगा, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा जी 2 + 2√3। अब पता है क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसा करते हैं √3 ऊपर रहने देते हैं और नीचे में पता कितना क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। देखिए एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 प्लस में क्या लिखेंगे 2√6। ये √2 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो √6 हो जाएगा। अब हम लोग आगे का इधर देखते हैं। अगर स्पीड आप लोग को लगेगा कि कम है तो क्या करना है, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ ये इधर आते हैं √3 बटा में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 2√6 प्लस का 2√2। ये आप लोग को किसी को दिक्कत है तो बताइए। अरे भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5 लिख दिए कहीं पे और 5 + 2 लिख दिए, तो दोनों का आंसर तो सेम ही ना आएगा। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे 2√6 माइनस ले लेंगे 2√2। अब देखिएगा इधर नीचे में क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2, ठीक है ना, ये √2 है। हेड राइटिंग को लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं बनता है उतना अच्छा से, ठीक है। देखिएगा इधर, अब पता है क्या दिख रहा है आप लोग को, देखिए इधर ये ए दिख रहा, ये बी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है ए और ये बी। इसका मतलब ये पहले आप इस तरह का जरूर पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है जी a² - b²। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर ये आपका हो जाएगा ऊपर में, तो उसको रहने देते हैं √3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इधर नीचे में क्या हो जाएगा a² - b² मतलब 2√6 का होल स्क्वायर माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो √3 इंटू 2√6 माइनस का 2√2, नीचे में पता कितना हो जाएगा 6 × 24 मतलब 24। देखिए इधर कैसे होता है, ये आप लोग को बता देते हैं, शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा। 2√6 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग पता है क्या चीज 2√6 इंटू 2√6 दो बार लिखेंगे। अब देखिए इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 और √6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6, तो 6 × 24 मतलब 24। तो यहाँ पे 24 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,
यहाँ पे 8 आ जाएगा। सही लिखे गलत लिखे जी? 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। अब देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3√3 इंटू में 2√6 माइनस 2√2, और नीचे में क्या होगा पता है, ये देखिए 6, अब कितना बच्चा 1, 16। अब क्या दिख रहा आपको, दिख रहा होगा, देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन ले लेंगे, बोले कान पकड़ के चलो बाहर, तो इसको बाहर लेकर आए तो क्या हुआ जी, यहाँ पे क्या बच गया, √3 इंटू √6 माइनस का √2 बटा में 16। अब ये पता है ये 2 से कितने बार में कट गया बताइए आप, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में कटा। अब देखिएगा क्या दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा। देखिएगा इधर √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता क्या हो गया, √18, और ये कितना हो जाएगा माइनस का √6 और बटा में 8। आपका एनसीईआरटी में पता है जान निकाल लेता है, एकदम लास्ट स्टेज तक जाएगा, जहां से आंसर जहां तक उसके बाद आप निकाल नहीं सकते। इसको पता है कितना लिख सकते हैं, 3√2 माइनस का √6 बटा में 8, यही आपका क्या है आंसर है। शायद इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको मिटा करके ऊपर में यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग, हाँ √18 इतना हो जाएगा, 3√2 माइनस का √6 और बटा में 8, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 4 में आपका लिखा हुआ sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45, सब का वैल्यू हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ बार बार लिखने में देख देख करके थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम जल्दी से लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। अभी पता है इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 और √3 का एलसीएम पता है कितना होगा, 2√3। अब देखिए 2√3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा आपका, √3 बार में, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, √3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो पता है कितना होगा, 2√3। अब √3 को 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2√3 को तो √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब 2 2 जा 4। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप बेसिक चीज क्या करेंगे, एलसीएम वाला चीज आप लोग पढ़ लेंगे, और अगर आप लोग से नहीं होगा तो बोलिएगा, हम एक चैप्टर ये एक क्लास उसी के लिए बना देंगे, ठीक है ना। देखिएगा इधर √3 इसमें भी वही सेम चीज होगा, 2√3, और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार, 2 टाइम्स में, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2√3 को तो √3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3 इंटू 1 √3। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2√3 टाइम्स में जाएगा, तो पता कितना हो जाएगा, 2√3। नेक्स्ट देखिएगा बड़ा काम का चीज है जी, देखिए इधर ये और ये गया चांद पे, ठीक ना, वो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद बच क्या रहा, देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पीस √3 है, यहाँ पे कितना पीस है, 2√3, तो 2 पीस है, 2 और 1 कितना हो जाएगा जी, ऐड करेंगे तो 3, तो इसको कितना लिखेंगे, 3√3। इसको कितना लिखेंगे, -4 है तो -4 ही लिखेंगे। आप देखिएगा इधर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक √3 है, यहाँ पे कितना √3 है, 2 √3 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा जी, ऐड करेंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा 3√3। अब इसको क्या करेंगे 4 प्लस का, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलेंगे, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 3 5, 3 + 2 प्लस में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। अब देखिए ये हम लोग किए, अब इसके बाद का देखिए क्या करना है हमको, इसको आप रैशनलाइज कर देंगे। अब रैशनलाइज करेंगे तो देखिएगा किसको रैशनलाइज करेंगे देख करके, तो ये आपको दिख रहा होगा नीचे में, तो ये हम लोग लिखेंगे 3√3 माइनस का 4, और इसको क्या लिखेंगे 3√3 माइनस का 4। देखिए इधर यहाँ प्लस है तो उसका जस्ट ऑपोजिट लेते हैं हम लोग सिंबल, ठीक है, और उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा ऊपर में, देखिएगा जी ऊपर में आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरह से,
कि यहाँ पे इसको हम लोग a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक ना। इसको a और b आपको समझाने के लिए, समझाने के लिए बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि वहां पे जाकर a और b लिखने लगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे इसको a, इसको b, इसको a और इसको b। और कुछ लोग को ये समझ में आ गया होगा कि a और b हम क्यों लिख रहे हैं। वो इसलिए लिख रहे हैं, देखिए यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको आगे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग लिखेंगे, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना जी, पता है कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम आप लोगों को समझाने के लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। अभी देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2a, मतलब 3√3, b का मतलब 4, और प्लस में b स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 3 27, मतलब 27, इसको 16। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो जाएगा 27, इसको लिखेंगे तो, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 तरीके 24, 24√3, और ये कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग लिखेंगे एक, अब यहाँ पे कितना बचा, 11 बच रहा है। अब देखिएगा इधर ध्यान से, इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। देखिए इधर इसको और इसको पता है क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे 27 और 16, 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 2 4, 43 माइनस का 24√3 और बटा में कितना 11। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये किसका आंसर हो गया, 4 का। अब हम लोग 5 सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये 5 नंबर को। 5 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना है कि आज हम लोग इस चैप्टर को पता है धुआं कर देंगे। आज पूरे इस चैप्टर को क्या करना है, फिनिश करके छोड़ना है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या ही कर सकते, एक वीडियो में बनाना है तो टाइम तो लगेगा। देखिए इधर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे, क्यूब होता तो क्यूब लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते। अब देखिए 4 लिखा हुआ, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ। tan 45 का वैल्यू, अच्छा ये लगता है कि क्वेश्चन हम गलत लिख दिए क्या, देख लेते हैं। हाँ, tan स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर यहाँ पे 45 है, तो यहाँ 1, 45 का कितना वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर sin स्क्वायर 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/2 का हम लोग कितना वैल्यू ये स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ cos का 30 का तो √3/2। अब देखिए आप लोग आगे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर पता कितना होगा 1/4, प्लस का 4 इंटू ये वाला देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 3। ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा ना, कोई बात नहीं है, और अच्छी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का किए इसलिए यहाँ पे 4 हुआ। अब यहाँ पे -1। अब ध्यान दीजिएगा इधर नीचे, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। अब पता क्या करेंगे, आगे का हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। हाँ देखिए 5 इंटू 5/4, इसको कितना लिखेंगे 5/4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करें 1 में तो 5 होगा, नीचे में 4 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 16, प्लस है तो लिखेंगे प्लस 16/3। अब यहाँ पे -1 है, रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, छुपा हुआ रहता है। ये कितना हो जाएगा एलसीएम 4, और ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1 + 3। ये सबको समझ में आ रहा होगा, और जो हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं वो लोग को ये सब ऐसे चुटकी में बन रहा। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए आप लोग को भी आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए इधर 4, 3 और 1 का एलसीएम पता है कितना होगा 12। ये आप लोग सीख लीजिएगा,
अब देखिए 12 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो कितने 3 बार टाइम्स में जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना होगा 15, प्लस 3 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, तो 16 चौका 64 मतलब 64। और यहाँ देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 12। सही लिखे क्या? हाँ सही लिखे। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये तो आपका 4/4, इसका मतलब पता क्या हुआ? सही लिखे हैं ना? हाँ सही लिखे हैं। तो ये आपका 4/4, तो ये 1 हो गया। अब इसका कुछ खत्म हो गया कहानी, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए इसको हम लोग कितना करेंगे, हाँ इसको ऐड कीजिए पहले, प्लस वाले को, प्लस प्लस को एक साथ में कीजिए, तो कितना होगा 5 4 9 और 6 7, माइनस का 12 बटा में कितना 12। अब देखिए तो इतना आपका 79, ठीक है ना। इसको 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी 7, और 7 1 जाएगा तो 6, और बटा में 12। यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब बोल रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 को बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है A B C D, तो कोई ये लिखा हुआ sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। बस सीधा सीधा समझिए, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को tan 30 का वैल्यू पता होगा जी कितना होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए पटाख से। ऐसे तो ये जब IEC में आप लोग जाएंगे ना, तो tan 2 थीटा होता है इसका, ठीक ना। tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। लेकिन वैसे हम लोग को यहाँ करना नहीं है, यहाँ 10th क्लास में इसमें इस वाले चैप्टर में खास करके वैल्यू पुट करके बनाना है। तो tan 30 का वैल्यू देखिएगा क्या होता है, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, समझे जी 1/√3, और बटा में कितना हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू हम लोग क्या किया, डायरेक्ट पुट किए। अब देखिएगा इधर क्या होगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा जी 1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 3 + 1 बटा में 3। अब इसको पता है हम लोग कैसे करेंगे, 2/√3 ये हो जाएगा 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो ये 2 से 4 2 टाइम्स में चला गया, और ये √3 से √3 टाइम्स में चला गया। मतलब क्या आ गया आपका जी √3/2। अब देखिए ऑप्शन में आप देखिए किसका वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का होता है क्या जी, नहीं होता। इसका क्या होता है 1/2। इसका कितना होता है 1/√3 हो जाएगा 30 का, 45 का हो जाएगा 1, और 60 का हो जाएगा √3। इसका कितना होता है sin 30 का, इसका 1/2 होता है। तो एक ही ना ऑप्शन बचा ए, तो ये वाला आंसर होगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके बारे में बताइए, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फटाक फटाक देखते हैं जल्दी से, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग आपको बताते हैं, ठीक ना। याद रटने मत बैठिएगा, मतलब नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा भी अगर ट्विस्ट हुआ ना और ऑप्शन चेंज किया ना, खोपड़ी हिल जाएगा। इसीलिए क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना है। देखिएगा इधर सॉल्व करेंगे तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 - 1 का होल स्क्वायर, अरे कितना 1 + 1 का होल स्क्वायर। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। अब देखिएगा इधर 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 1 के पावर 2026 हो, 2027 हो, 2050 हो, कुछ भी हो, तो 1 का पावर 1 कितना भी कर लीजिए, कितना होगा 1, और नीचे में क्या है 1 + 1। इसको भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इधर माइनस यहाँ प्लस में, तो ये गया चांद पे, मतलब 0 0 बटा में 2, इसका मतलब 0 आंसर। तो 0 ऑप्शन में दिख रहा है डी। अब आप लोग किसी को ये टेंशन होगा कि भाई 0 बटा में 2 कैसे 0 हो गया, क्या हो गया। अब आपको एक चीज और बताते हैं, नया अच्छा चीज बता रहे, ये आप लोग को कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक ना। ये वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए इधर अगर 0/2 है तो 0 होगा। अगर यही उल्टा हो गया जी 2 बटा में 0, तो पता क्या होता है, इन्फिनिटी बोलिए या नॉट डिफाइंड। क्या हो गया नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार 2 ही होगा, 0/2, 0 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2026 27 कुछ भी हो तो भी 0 आएगा। ये हो गया पहला कंडीशन।
और दूसरा कंडीशन में क्या है भाई, 2 बाई में 0, 2 बाई में 0 का आने का मतलब हो गया 2 ही सिर्फ, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, जो भी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह का, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को पता है क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से डायरेक्ट हिट करेंगे। ये जो दिख रहा है 0 डिग्री हम लोग पुट करके देखेंगे। अगर 0 डिग्री पुट करेंगे ए का वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पूछ रहा है कि साइन 2a, ए मतलब क्या है, एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे ए एंगल दिया हुआ, ठीक, बोल रहा है कि ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, ए बराबर क्या आएगा, तो क्या होगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। तो देखिए इधर हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, 0 डिग्री को ले रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखिए इधर जब इसको हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो साइन ऑफ 2 इंटू 0, ठीक है। अब देखिएगा इधर में आपका ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक। अब इधर हम लोग देखेंगे तो ये तो LHS वाला बात हो गया। अब RHS वाला में देख लेते हैं, RHS, ये वाला क्या चीज है, LHS। अब देखिएगा इधर RHS में जैसे ये लिखा हुआ 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री यहाँ पुट कर रहे, तो देखिए इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू याद रखिएगा 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 मतलब 0, और इसका मतलब भी साइन 0 का मतलब 0, तो मतलब LHS इज इक्वल टू क्या चीज, RHS मेरा प्रूफ हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है। तो इक्वल हो रहा है इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री इसका आंसर। अब देखिए इसमें साइन tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कौन बताएगा, किसमें मत है, जल्दी बताइए, याद है तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और इसका कितना होगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए जी, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटा में √3, यहाँ पे कितना है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3, याद रखिएगा। इसको जब हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे तो 2 बटा में √3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 2 बटा में 3 सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, 2 बटा में √3, इसमें पता है ये जो डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला दिख रहा है ना फ्रैक्शन, इसको पता क्या करेंगे, 3 यहां लेकर जाएंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये √3 से ये 3 कितने बार में गया, √3 बार में। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आया कैसे कैसे काट दिया, देखिए इधर हम लोग 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या जी, √3 इंटू √3, समझ रहे बात को, तो इसी को फिर से बता दे रहे, देख लीजिए 2 बटा में √3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 2 बार, ये आप लोग को समझाने के लिख रहे, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। देखिए 2 से 2 चांद पे, ये √3 से एक √3 गया, तो बचा कितना जी, सिर्फ अब √3। अब √3 देखिए तो किसका वैल्यू आता है जी, cos 60 का तो आता नहीं है, तो ये तो गया काम से ऑप्शन। अच्छा sin 60 का तो नहीं होता है, sin 60 का तो √3/2 होता है। अच्छा sin 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है, ये भी नहीं गया, ये वाला है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, यही आंसर आपका होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देख क्या लिखा हुआ है, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, तो बोल रहा है कि 0 डिग्री, और देखिए यहाँ a plus b दिया हुआ ना, a plus b इसको कैसे पढ़ता है, हालांकि इसके बारे में आप लोग को जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये लिखा जाता है, ये कंडीशन होता है, ठीक ना। a plus b दोनों को जब हम एंगल को ऐड करेंगे ना, तो पता है क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या है, ये 0 डिग्री से बड़ा है। अब देखिएगा इधर ये, हाँ इसमें ये भी एक कंडीशन बता दिया कि एंगल ए है ना, एंगल बी से क्या है, बड़ा है, एंगल ए हमेशा इसमें बड़ा होगा, बी छोटा होगा। अभी आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिएगा फाइंड ए एंड बी, बोल रहा है कि एंगल ए और बी को क्या कीजिए, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं का tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा ये बता सकते हैं जी √3 tan किस में आता है, तो tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे, इसको कैसे कितना लिख सकते हैं, देखिएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिखा हो, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री। अच्छा एक चीज आप लोग का माइंड में आता होगा कि सर यहाँ पे आप tan ही 60 और tan ही 30 क्यों लिखे जी, अगर यहाँ साइन और कॉस कुछ भी अगर लिखेंगे ना, कुछ दूसरे चीज का, सबसे पहली बात तो आपका √3 और 1/√3 तो और तो किसी का वैसा होता नहीं है, कॉटे और tan का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका माइंड में अगर थोड़ी देर के लिए आता भी है, तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, देखिए ये ना tan इधर आता है ना, तो tan इनवर्स हो जाता है,
तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री आ जाएगा। देखिए इधर क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, जब आईएससी में जाएंगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए इधर 10, इसको हम लोग ये कैंसिल हो जाता है, 10 10 पता है कैंसिल आउट होता है, काटिएगा नहीं, ऐसे कटता नहीं है, ये 10 इधर आता है तो इनवर्स होता है, तब ये एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan a इज इक्वल टू a होता है, इसीलिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए वही सेम चीज हो जाएगा, इसको हम लोग a माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 डिग्री। अब ये आप मेरा इक्वेशन 2 बच गया। पता क्या करेंगे अब लोग, अब हम लोग ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये गाना आप लिख दीजिएगा जरूर, ठीक ना। कौन सा गाना लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हम लोग क्या मिलेगा, ये गाना लिखने के बाद तब ये आपको पूरा दोनों इक्वेशन नीचे लिखना है, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तब आएगा। ये तो हम यहीं पे इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा क्या है कमी, ये गाना लिखना जरूरी है जो गाना बोल रहे, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इधर ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। देखिए ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री बटा में 2, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब पता क्या लिखेंगे, एक और गाना लिखना पड़ेगा, ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू कितना है जी 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में लिखे या 2 में, कहीं पे भी लिखेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 1 ही में हम पुट कर दे रहे, क्या दिक्कत है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री, ध्यान से देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, और a का वैल्यू मेरा कितना है 45, तो हम लोग 45 यहाँ पे लिख दिए। अब प्लस का b यहाँ पे 60 है, ठीक ना। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 45 5 50 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो a और b का ही वैल्यू ना पूछ रहा, तो a का 45 निकला, b का कितना निकल गया, a का कितना निकला 45 डिग्री और b का कितना निकला 15 डिग्री। यही आपसे क्या बोल रहा था कि आंसर आप हमको बताओ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिखेंगे, हम बताएंगे। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पता क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो नीचे दिया गया है ना उसको बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आप लोग ना ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसका 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग कितना ले लेते हैं 60 डिग्री वैल्यू, ठीक। तो ये 30 और 60 कितना हो जाएगा जी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए एलएचएस में तो मेरा 1 आ रहा है, अब इधर देखते हैं साइन 30 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो कितना होगा 1/2, और ये साइन 60 कितना होता है √3/2। ये हम कंसीडर किए हैं खुद से, ठीक ना, कि a का वैल्यू हम लोग 30 ले रहे हैं, b का 60 ले रहे हैं, चेक करने के लिए, और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पता कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1 प्लस √3/2। तो देखिए तो LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। अब देखिए इधर सेकेंड में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, और ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू। अब देखिएगा इधर इसमें आपको देखा जा रहा है, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है कि कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे 0 डिग्री अगर हम यहाँ लेंगे और यहाँ 0 डिग्री ले रहे हैं, तो देखिए साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो नहीं हुआ, तो यही काम खत्म हो गया ना। एक ही वैल्यू इसमें सिर्फ ये क्या बोलते हैं अभी सेटिस्फाइड कर रहा है। अभी मान लीजिए 45 अगर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और इसको 0 हटा दे रहे, तो 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ बोला क्या चीज ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये तो बकवास बात हो गया, तो ये भी क्या हो गया जी फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया फॉल्स। और ये नीचे वाला देखिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए कॉट, अगर मान लीजिए कॉट, हम आपको दिखा रहे हैं बता करके, कॉट थीटा ए लिखा हुआ ना, चलिए ना ए लिख दे रहे, कॉट ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए। ये आपको फर्स्ट वाले वीडियो में हम बताए हैं, फर्स्ट वाला जो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है उसमें बताया हुआ, आप लोग उसको जरूर देखेंगे तभी इधर मजा आएगा देखने में।
अब देखिए क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री हम लोग लिखते हैं, तो कॉस 0 डिग्री और यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1, समझ रहे बात को। और इसका कितना होता है, 0 का 0। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नोट करके लिखे थे, यहीं पे लिखे थे कि कुछ भी नंबर ऊपर में है और नीचे अगर 0 है, मतलब 0 से अगर उसको डिवाइड कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इस वाले चैप्टर को तो हम लोग द एंड कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा एक हमसे गलती बोला गया। देखिए सेकेंड वाले में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब अगर थीटा का जैसे जितना जितना वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। हम क्या बोल दिए थे, नहीं बढ़ेगा, घटेगा। तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा। और इसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, मतलब इसमें बोल रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या बोल रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नहीं, ये फालतू बात है, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, उसमें थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और जो पुराने हैं, जो देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को क्या करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करवा देंगे और लाइक्स भी करवा देना है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे, जल्दी ही आएंगे। और हम लोग एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पढ़ेंगे, उसको तो और मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और कोई भी चीज, किसी भी तरह का अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं पता चल रहा या नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे, आप बिना टेंशन लिए क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे बिना हेजिटेशन का, ठीक है। उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। कोई भी चीज हो, एलसीएम हो या कुछ भी हो, एलसीएम निकालने का नहीं आ रहा या और कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।